कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिससे आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपको सेटलमेंट के टाइम पे क्या ध्यान रखना है और किस तरीके से आप सेटलमेंट करते टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथियों, हमारे देश की बात करें या सारी दुनिया की भी बात करें, सिर्फ दो तरह के लोन होते हैं, अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन। इनकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। जिस भी लोन में हमने कोई अपनी सिक्योरिटी नहीं रखी, कोई एसेट नहीं रखा, कोई अपना कीमती सामान नहीं रखा और हमने लोन ले लिया, वो है अनसिक्योर लोन। क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर लोन है, ये प्री अप्रूव्ड लोन है। और इसके अलावा जिसमें भी लोन लेते समय हमने अपनी कोई कीमती चीज रख दी, एसेट रखा, कोई प्रॉपर्टी रखी या गोल्ड रख दिया, या कोई हमने गाड़ी ली उसकी आरसी में उनका नाम चढ़ गया, ये सब सिक्योर लोन में आते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा सिक्योर लोन है गोल्ड लोन। अगर आपने गोल्ड लोन ले लिया, उसमें बचाव का कोई खाना नहीं है, ना ही उसमें सेटलमेंट होती, ना ही हो सकती। क्योंकि क्या कारण है उसका, उसमें पोजेशन जो है, कब्जा जो है गोल्ड का, आपके सोने का, वो बैंक के पास ही ऑलरेडी, तो वो क्यों लेगा कम पैसे। हाँ, सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी में भी, लेकिन डिस्काउंट कम मिलता है, 20 से 25% तक मैक्सिमम। किस सिनेरियो में होती है भाई, आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी, जितना आपने लोन अमाउंट उनको देना है आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू कम है। या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो उस बिल्डर ने वो प्रॉपर्टी की पोजीशन ही नहीं दी, बनाई नहीं, या अभी वो पूरी तरह से नहीं बनी और केस चला गया रेरा में, अब बैंक एनबीएफसी कंपनी का पैसा फंस गया इस सिनेरियो में भी। या जिस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा उसका कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी तरह का सिविल का, तो इस सिनेरियो में भी सेटलमेंट होती है। और व्हीकल लोन में कैसे सेटलमेंट होती है भाई, आपने कोई व्हीकल खरीदा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, भगवान ना करे आपने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया 2 साल बाद, 3 साल बाद, और वो चोरी होगी या उसमें आग लगी या टोटल लॉस होगी, टूट गई, कबाड़ होगी वो, इस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ सेटलमेंट करते हैं। और अनसिक्योर लोन में तो उतना ही सेटलमेंट है, वही लगी फटने खैरात लगी बटने, ऐसे कोई खरात नहीं बैठता। आपने इनके 25 लाख रुपए देने, 5 लाख रुपए क्यों लेते हैं, इनको ये पता है, जैसे कि पहले तो चवन्नी छाप उठाई करो को पीछे लगाया जाता है, तरह तरह के नए नए कानून बताते हैं, 5 साल की सजा हो जाएगी, 7 साल की सजा हो जाएगी, 30,000 कोर्ट से वकील बोल रहा हूं मैं क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, तरह तरह की मनगढ़ंत कहानी बना के साइकोलॉजिकल प्रेशर में आपको ले लेते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता ईएमआई डिफॉल्ट होने में। तो फिर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर का फोन कैसे आता है, हाई कोर्ट के वकील का फोन, ये सारे उठाई गए चवन्नी छाप है, लोगों को डराने के लिए इनको उठा रखा है। लेकिन जब ये सारा काम कर लेते हैं साम दाम दंड भेद, और किसी आदमी को ये परेशान कर रहे हो, पहले ही डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़ो है, तो उसको तो सारा ही पता है। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, या लिंक्डइन पे देख रहे हैं, या हेलो पे देख रहे हैं, या व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। इनका सारा भांडा मैंने फोड़ रखा है, किस तरीके से लोगों को डराते और धमकाते हैं। अगर आपका अनसिक्योर लोन है, उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ चेक बाउंस का, एसीएस बाउंस का केस करेंगे, कोई 5 साल की 7 साल की सजा का प्रावधान नहीं है। चवन्नी का केस है, यह बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं।
हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे और उसके बाद मिलेगा इनको टुर्र, ये मिलेगा बाबा जी का घंटा। आप ऐसा ना सोचे कि आपके ऊपर चेक बाउंस का या ACS बाउंस का केस कर दिया तो अब आपकी सेटलमेंट नहीं हो सकती। जब तक हरिद्वार जाओगे तब तक सेटलमेंट हो सकती है। आज ही आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। इसीलिए ये सेटलमेंट करते हैं, नहीं तो ये 10,000 रुपए के लोन के लिए वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है करते क्यों नहीं, इनको ये पता है आज इसके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे और 40-45 साल में इसका बोलो राम ही हो जाएगा, हरिद्वार ही चला जाएगा। अरे जिसने लोन लिया है 20, 25, 30, 35 साल का होगा, 16 साल के किसी लड़की को कोई बैंक NBFC कंपनी लोन नहीं देता और ना ही किसी 16 साल के लड़की को RBI लाइसेंस देता है लो ये बैंकिंग करने का NBFC कंपनी खोलने का। तो जिसने आपको लोन दिया है वो भी 20, 25, 50 साल का है, जिसने लोन लिया वो भी 25, 30, 35, 50 साल का है। तो दोनों का बोलो राम हो जाएगा, इनके पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए सेटलमेंट पे आते हैं। जब भी सेटलमेंट करनी है अपने मुंह से कभी नहीं बोलना कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, गूंगी या गुड़ खा जाओ, गूंगी से गुड़ लेके खा जाओ, अपने मुंह से कभी ना बोलो कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप अपने मुंह से सेटलमेंट का बोल लेंगे, सेटलमेंट तो आपकी हो जाएगी लेकिन डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा। इनको बोलने दो यार, इनका काम है, खुद से ही बोलेंगे। अब जब भी आप सेटलमेंट करें, लाखों आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट जवन्नी छाप कर चुके हैं। ईमेल पे सेटलमेंट को ना माने, व्हाट्सएप पे सेटलमेंट को ना माने, हार्ड कॉपी लें डाक के द्वारा, रजिस्टर्ड डाक से, और अपने नियर बाय बैंक या NBFC कंपनी की ब्रांच में जाके उसके ब्रांच हेड से मिले, उसको वो दिखाएं कि भाई ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, फेक है या जेन्युइन है। वो कहेगा जी ओरिजिनल है, तो कह दो भाई साहब इसके ऊपर स्टैंप लगा दो अपनी ब्रांच की और साइन कर दो। वो कहेगा इसकी जरूरत नहीं, कह दे फिर मेरे को सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर वो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, तो वो उस पर साइन कर देगा, उसको क्या एतराज है अभी, अपना चेक कर ले सिस्टम में। अगर नहीं है तो इनकी फेक सेटलमेंट से बचें। जब भी सेटलमेंट करें, सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा किस तरह से लोगों के साथ फेक सेटलमेंट करते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है लोन से रिलेटेड, तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे जैसे ही डिसेंटेड वाई लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।